हेलो फ्रेंड्स, आज आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मा टेक आईक्यू में। आज हम आपको बताएंगे कि कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसके क्या स्किल्स होते हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी क्या सैलरीज होती है, थोड़ा हम डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई फार्मा टेक आईक्यू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो पहले हम देखेंगे अबाउट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते क्या हैं? बेसिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर द पीपल हु वर्क एज ए ब्रिज बिटवीन मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। वो एक मीडिएटर्स होते हैं जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनके बीच में और डॉक्टर के बीच में, जो उनको विजिट करते हैं, साथ में अपना प्रोडक्ट्स का अपडेट देते हैं। दे विजिट डॉक्टर्स, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स, पिच द प्रोडक्ट ऑफ द फार्मा कंपनी एंड गेट द प्रिस्क्रिप्शन। Medical representatives increase the awareness of the doctor related to new pharma drugs and market also increase the sale. मार्केट रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? वो विजिट करते हैं डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को, और अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो उनके कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डॉक्टर को बताते हैं, उनसे वो उस प्रोडक्ट की प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? वो इंक्रीज़ करते हैं अवेयरनेस लेवल ऑफ डॉक्टर के मार्केट में कौन सा ड्रग मॉलिक्यूल नया आया है, उसकी क्या मार्केट है, वो कैसे काम करेगा, क्या उसकी यूएसपी है, क्या उसकी अपना इंडिकेशन है, वो उसकी क्या स्टडीज़ हैं, वो उसकी डोजेज क्या है, ये सब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को बताता है। उस वजह से उसको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है और उसकी सेल बढ़ती है। अगर आपको एक अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो आपको अपने इस करियर में आगे जाना है एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी आपके करियर ग्रोथ पे। जैसे कि अगर आप फार्मास्यूटिकल करियर को अपना करियर बनाते हैं तो उसके बाद उसके साथ और काफ़ी सारी चीज़ें, आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज होती है, तो आपको सर्टन ग्रोथ्स भी मिलती हैं। जैसे एएसएम बन सकते हैं, आप आरएसएम बन सकते हैं, आगे जाके आप बिजनेस हेड बन सकते हैं, जोनल मैनेजर बन सकते हैं। ये सब कुछ लेवल्स हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से शुरू होते हैं और जाते जाते नेशनल सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तक जाते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके प्रोडक्ट नॉलेज पे और आपकी स्किल्स पे। आपके स्किल्स कैसे होने चाहिए वो अब हम आगे देखेंगे। अगर आप एक अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो उसकी क्या करता है वो, जैसे मैंने बताया, वो क्लिनिकल्स में विजिट करता है, नर्सिंग होम में विजिट करता है, मेडिकल कॉलेज में विजिट करता है। वो मैनेज करता है डॉक्टर को कि कैसे मिलना है फार्मेसी ओनर्स को, क्लिनिकल मैनेजर्स को, और वो उनकी अपॉइंटमेंट लेके अपना प्रोडक्ट प्रमोट करता है जो जिस कंपनी में वो काम करता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं? वो ब्रीफ करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर डॉक्टर को कोई क्वेरीज हैं या कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे है, तो वो उसकी क्वेरीज को आंसर करते हैं। अगर उनको कोई स्टडी चाहिए उस प्रोडक्ट के रिलेटेड या कोई उनको मेडिकल क्वेरीज हैं तो वो उनमें हेल्प करता है, और फिर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस प्रोडक्ट जो उसको प्रमोट कर रहा है उसकी प्रिस्क्रिप्शन के लिए कंसर्न डॉक्टर से डिमांड करता है। फिर अब हम आगे थोड़ा समझेंगे कि फार्मा मार्केट क्या है। अगर हम फार्मा मार्केट इंडिया की बात करें तो मोर देन 3000 फार्मा कंपनीज हैं विद ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ओवर 10,500 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। तो आप यहीं से हिसाब लगा सकते हैं, आप यहीं से देख सकते हैं कि मोर देन 3000 जो स्ट्रॉन्ग फार्मा कंपनीज हैं वो इंडिया में हैं और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इंडिया में है। इसी से आप देख सकते हैं कि आप कितना
अपना करियर को ग्रो कर सकते हैं अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू करते हैं, और आप कहाँ तक जा सकते हैं डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपकी प्रोडक्ट नॉलेज पे और आपकी परफॉर्मेंस पे। कुछ हमने टॉप कंपनीज के नाम बताए हैं जो फार्मा मार्केट जिनकी अच्छी है, टॉप में है, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़, सिप्ला, एबॉट, लुपिन, फाइज़र। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं, अगर आप अपना प्रोफेशनल करियर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और आगे अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं। करियर शुरू करने से पहले उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो हमने थोड़ा बताया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी एलिजिबिलिटी रहती है कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए साइंस की या फार्मेसी की। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी रेलिवेंट फील्ड है तो भी चलेगा। आपके पास अगर स्किल्स होने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, एक्सेल के और पावर पॉइंट के और आउटलुक के। और अगर आपके पास कोई पहले से मेडिकल से रिप्रेजेंटेटिव का एक्सपीरियंस है तो भी अच्छी बात है, तो आपको इसमें थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। और जैसे हमने बोला कि अगर आपके पास कोई और डिग्री है, अगर साइंस ग्रेजुएट आप नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। कुछ कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं कि अगर किसी को मेडिकल नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कंपनी आजकल बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं 7 दिन से लेके 2 महीने तक। अगर आप किसी भी कंपनी में सेलेक्ट होते हैं, आफ्टर योर सिलेक्शन दे विल train you and guide you how to use the terms of science and how to detail our product, present our product to the doctor, and all that the SOPs of the company, they will guide you according to your selection and in the training, basic training of medical representative। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या स्किल रिक्वायर्ड्स हैं। अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड्स हैं। स्किल रिक्वायर्ड फॉर MR शुड बी अवेयर ऑफ मेडिकल फील्ड एंड फार्मा ड्रग। अगर आप एज ए MR अपना करियर देखना चाहते हैं तो आपके पास ये स्किल्स होने चाहिए कि आपको अपना मेडिकल फील्ड में क्या हो रहा है आपको अवेयर होना चाहिए, साथ में फार्मा ड्रग कौन सा आ रहा है उसके भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर कोई एक गुड MR है उसके अंदर ये करेक्टर्स और स्किल्स होने चाहिए। वो ऐसे हैं: गुड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड लर्निंग स्किल्स होने चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, शुड बी एबल टू ट्रैवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी नेचर होनी चाहिए, सेल्स स्किल्स होने चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कन्विंसिंग होना चाहिए, और कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। जो हम बार बार देख रहे हैं, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, उसको क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट होगा, उससे आप क्या करोगे, उससे आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा, आप ऑटोमेटिकली कन्विंस कर पाओगे जो कोई डॉक्टर है या फार्मासिस्ट है या कोई भी आपका कस्टमर है, उसको आप अपना ऑटोमेटिकली कन्विंस कर सकते हो। तो नेचुरल है जब आप वो आपकी कन्विंस हो जाएगा तो आपको सेल में हेल्प होगी। मगर इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट स्किल्स है कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है। उसके आगे हम देखेंगे, अगर आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने करियर को देख रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहले तो वो फार्मा जिस भी कंपनी को है वो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जिस भी एरिया में है, जिस भी टेरिटरी में वो काम कर रहा है, और वो आइडेंटिफाई करता है और उन कस्टमरों को मिलता है, जैसे लाइक डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, रिटेलर, स्टॉकिस्ट, जो भी उसके प्राइम कस्टमर्स हैं उन पे वो आइडेंटिफाई करके उनको मिलता है टू जनरेट द बिजनेस। फिर उसका एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है अचीविंग सेल टारगेट एंड मेंटेन रिकॉर्ड। उसको जो भी कंपनी टारगेट देगी उसको वो अचीव करना पड़ता है और अपने सेल रिकॉर्ड अपना मेंटेन रिकॉर्ड भी करना पड़ता है। जब वो मेंटेनिंग रिकॉर्ड करता है उसमें क्या आता है, जैसे अगर वो डॉक्टर की लिस्ट हो गई, केमिस्ट की लिस्ट हो गई, अपना डॉक्टर के ईमेल आईडीज़ हो गए, ये सब चीज़ें उसको रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। स्टॉकिस्ट का डाटा हो गया, और अपना कितनी प्राइमरी हो गई है, कितनी सेकेंडरी हो गई है, ये सब उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसकी एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक और आती है, वह कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, डेवलपिंग रेगुलर
रेगुलर इंटरेक्शंस, उसको रेगुलर इंटरेक्शन करना पड़ता है जो उसके कस्टमर्स हैं, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, और प्रोवाइड मार्केट फीडबैक टू द कंपनी। वो मार्केट फीडबैक कंपनी को बताता है कि आजकल मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या मॉलिक्यूल चल सकता है, या क्या दूसरी कंपनी कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, हम ऐसी एक्टिविटीज़ करके अपनी सेल को बूस्ट कर सकते हैं। उसको लॉन्च करना पड़ता है न्यू प्रोडक्ट इन द कंपनी। फार्मा प्रोडक्ट प्रमोशन, उसको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना पड़ता है डॉक्टर्स को, फार्मासिस्ट को, और वो प्रेजेंट करना पड़ता है डॉक्टर को, और उसको बिल्ड करने पड़ते हैं रिलेशंस अपने जो भी मेडिकल स्टाफ है या सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। और फिर जैसे हमने डिस्कस किया था, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कॉन्टैक्ट्स हो गए, ईमेल आईडीज़ हो गए, और डाटा मेंटेन करना पड़ता है प्रॉपर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विन न्यू कस्टमर्स एज वेल एज डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशन विद एग्जिस्टिंग वंस। उसको नए कस्टमर को ऐड करना होता है, और साथ में जो पुराने कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उसके हैं, जो उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको भी लॉन्ग टर्म रिलेशन में लेके चलना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि भाई एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी कितनी होती है। एक जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है कैन बी स्टार्ट विद मिनिमम ऑफ ₹50,000 एंड द बार इज़ द लिमिटलेस। जो मिनिमम सैलरी है वो 15,000 से शुरू होती है, और इसकी कोई ये लिमिटलेस है। मगर ये सब डिपेंड करता है आपकी एरिया पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे, आप किस टेरिटरी में रहते हो, मेट्रो सिटी है, नॉन मेट्रो सिटी है, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड SOPs ऑफ द कंपनी। बट द एवरेज salary in calculated as ₹25,000 in Indian rupees per month। और कुछ कंपनी अलग से कुछ प्रोवाइड करती हैं, जैसे टीए हो गया, जिसे ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं, डेली अलाउंस को डीए बोलते हैं, और फ़ोन और इंटरनेट के चार्जेस और प्लस मेडिकल बेनिफिट्स भी कुछ कंपनी प्रोवाइड करती हैं। ये भी डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन कंपनीज पॉलिसी, क्या पॉलिसी है, कैसे वो पे करते हैं, और क्या उनके क्राइटेरिया है, SOPs क्या हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक माय Pharma Tech IQ channel and subscribe it so we can update you